नमस्कार, मध्य प्रदेश का यह खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गंदवानी में पदस्थ पटवारी विकास दामले के साथ पिछले दिनों हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मनावर रोड स्थित अवलदामन में पिछले दिनों एक पटवारी के साथ कुछ आरोपियों द्वारा लूटपाट की गई थी, जिससे 10,000 रुपये सहित शासकीय दस्तावेज व अन्य सामान उसमें शामिल था। सीसीटीवी कैमरा की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना जुर्म कबूल लिया गया। आज जो कॉन्फ्रेंस है उसमें धार पुलिस ने गंधवानी में पटवारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया है, जिसमें 4 फरवरी को जो पटवारी हैं गंधवानी के, उनके साथ एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने उनका बैग, कुछ पैसे, उनकी घड़ी और अन्य सामान छीन के ले गए थे। आज गंधवानी पुलिस की जो टीम है उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सुरेश, एक रमेश और एक कालू, 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लड़के घटना में थे और एक रेकी करने वाला था और तीनों से जो पूरा लूट का पूरा मशरूम। प्रदेश में लगातार हो रही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर सिवनी जिले में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली भी निकाली। इस कड़ी में बैलगाड़ी पर 2 पहिया वाहन रखकर पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जिले भर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। दुनिया में जबकि क्रूड ऑयल का रेट कम है, उसके बाद भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम कितने ज़्यादा हैं। गैस की टंकी के दाम लगभग दुगने होने की स्थिति में है। खाने का तेल आज किस स्थिति में है, बाकी जिन्स जो है उनकी क्या स्थिति आप देख सकते हैं कि महंगाई चरम पर है। आम वर्ग की, आम जनता की, मध्यम वर्ग की, गरीब लोगों की कमर टूट गई है इतनी महंगाई। कांग्रेस कमेटी ने और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज ये बंद रखा और व्यापारियों ने भी इसमें भरपूर सहयोग किया है। स्वेच्छा से लोगों ने अपनी दुकान बंद करके मोदी जी का और मामा का विरोध किया। खजुराहो नृत्य समारोह के दूसरे दिन कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला द्वारा शिरकत की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए कमिश्नर का कहना था कि आने वाले समय में भी खजुराहो नृत्य समारोह मंदिर प्रांगण में कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। खजुराहो के अत्यंत भव्य मंदिर, जो अपनी शिल्प कला, अकल्पनीय मूर्तिकला के रूप में विख्यात और स्थापित है। बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैंने आज सपरिवार खजुराहो नृत्य समारोह में नृत्य का आनंद लिया और ये एक विश्व विख्यात कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ हुई और सभी ने इसका बहुत ही अच्छा आनंद लिया। मैं आने वाले दिनों के लिए भी इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं। आरएसएस व भाजपा के बीच सेतु का काम करने वाले देश की राजनीति के चर्चित व्यक्ति गोविंदाचार्य जी इन दिनों नर्मदा यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया और साथ ही में सभाएं भी आयोजित की गई। मंडला के महाराजपुर संगम घाट पर गोविंदाचार्य द्वारा अपने उद्बोधन में भारत के गौरवशाली इतिहास का बखान करते हुए प्रकृति आधारित जीवन जीने की सीख दी गई और विकास की वास्तविक परिभाषा का वर्णन भी किया गया। अब कोरोना और ग्लेशियर के हादसे ने हम संदेश कि हम प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं, जमीन, जल, जंगल, जानवर की पवित्रता को समझें और उनके साथ सह अस्तित्व की ओर जाएं और अपनी सारी सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली परिवार पर आधारित है,
तो परिवार में माँ को केंद्र बिंदु मानो। देवास में नगर निगम चुनाव की गतिविधियां अब तेज हो चुकी हैं। भाजपा में जहां 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं, तो वहीं कांग्रेस में 2 नाम ही प्रबल दावेदार के रूप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि पर्यवेक्षक के सामने 19 नेताओं ने अपनी दावेदारी जताई है, मगर शहर व राजनीतिक गलियारों में 2 ही नाम प्रबल दावेदार के रूप में चर्चा का विषय बने रहे। से हमारी बहू का बायोडाटा दिया गया है। हमारी बहू चुनाव लड़ेगी, जो पब्लिक में मांग है, और मैं बहुत दिन से कांग्रेस की सेवा करता आ रहा, जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। और अब के राजा साहब का मुझे बहुत आशीर्वाद है। सज्जन भाई से मैंने बात करी, सज्जन भाई ने बोला ठीक है, हम अच्छा जिसका सर्वे में नाम आएगा उसका हम बराबर नाम देंगे, ईमानदारी के साथ। उन्होंने कसम खा के बोला गंगा की, तो बोला हम जो भी करेंगे निर्णय सही साठ करेंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे। तो मुझे भरोसा है जो सर्वे में जिसका नाम आए उसका खुला नाम दिया जाए, और मैंने मेरी बहू का नाम खुला दिया है। मुझको चुनाव लड़ना। पब्लिक में भी आपका नाम चल रहा है, कांग्रेस से कहीं ना कहीं आपको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे जैसे टिकट मिलती है? जैसे ही मेरे को जवाबदारी मिलेगी। अभी तक मेरे परिवार को मेरे को ऐसी कोई बड़ी जवाबदारी नहीं दी। मैंने पहले भी जवाबदारी नहीं दी मेरे को विधानसभा में, लेकिन अब के मेरे को जवाबदारी पार्टी अगर देती है तो मैं बिल्कुल ताकत। उन्हेल स्थित देवनारायण मंदिर में दर्शन कर अल्प प्रवास पर रुके पूर्व मंत्री और राधागढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। उनका कहना था कि भाजपा के नेताओं के 2 बड़े गुट बने हुए हैं, एक महाराज गुट और दूसरा नाराज गुट। वहीं नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए स्थानीय नेताओं द्वारा योग्य उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही गई। नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जब से पूरा संकट कोरोना का चालू हुआ था, तब से लेके आज तक जो शहरी गरीब उनके लिए भाजपा सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है। और अगर हम आज देखें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई का। हम याद करें तो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी की। उस समय पेट्रोल के दाम 60-65 थे, डीजल के दाम लगभग 50 रुपये प्रति लीटर थे, जबकि उस समय कच्चे तेल का दाम पूरे विश्व में $100 से अधिक था। लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं तो पूरे विश्व में जो कच्चा तेल है उसका दाम आधा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आज पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका है, डीजल 85 रुपये है। लोग मजाक कर रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो 80-90 पहुँच गया, 80-90 पेट्रोल पूरे 100। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बोझ है महंगाई का, ये मोदी जी आम जनता पर डाल रहे हैं। और मैं मानता हूँ जिस प्रकार से रामलाल मालवीय जी यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है निकाय चुनाव जब भी घोषित हो उन्हेल से ऐतिहासिक। जनपद केसली अंतर्गत ग्राम पंचायत टड़ा के सरपंच मुकेश सोनी ने बताया कि जल आवर्धन योजना के तहत 1,67 लाख धनराशि से कार्य योजना स्वीकृत की गई है, जो पीएचई विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ठेकेदार द्वारा कार्य प्रगति पर चल रहा है। साथ ही उनका कहना था कि 5 मुख्य बिंदुओं के सुधार हेतु पीएचई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द ही कार्य पूर्ण करवाने हेतु पत्र भी लिखा गया है। अमित भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ये बात उठा रहे हैं। ये जल आवर्धन योजना के तहत ये स्कीम स्वीकृत की गई थी और ये लगभग 1,67 लाख के करीब इसमें स्वीकृति मिली थी शासन से, और ये पीएचई विभाग द्वारा ठेकेदार द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। इसमें अभी चूँकि ठेकेदार का कार्य प्रगति पे है और काम चल भी रहा है, अभी कहीं कहीं जो लाइन वीक हो गई है, मतलब जो ज्वाइंट थे वो खुल रहे हैं, तो उस कारण से थोड़ी परेशानी हो रही है। इस संबंध में पीएचई विभाग में अवगत भी कराया है ई साहब को भी और एसडीओ साहब को भी, तो उनका कहना है कि इसको बहुत जल्दी इस योजना का सुधार हो जाएगा और लोगों को पानी यथावत मिलने लगेगा। जी, अभी जो कार्य योजना स्वीकृत
की गई है। जी जी। इसमें अभी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कार्य प्रगति पे और हैंड ओवर भी नहीं की गई। नहीं, अभी ये हैंड ओवर होने का तो खैर सवाल ही नहीं है। जब ये योजना पूरी कंप्लीट हो जाएगी और ठेकेदार या विभाग द्वारा, पीएचई विभाग द्वारा इस योजना को चलाया भी जाएगा। लगभग कितना समय और लग जाएगा? अब ये तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन अभी कार्य चल रहा है, अभी बहुत सा कार्य अधूरा भी है। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गिद्धों का नरसिंहगढ़ क्षेत्र हमेशा से ही अनुकूल परिस्थितियों के कारण रहवास रहा है, जिसकी पुष्टि शासकीय रिकॉर्ड में भी वन विभाग द्वारा की गई है। गिद्धों के विशेषज्ञ और वल्चर कमेटी के सदस्य दिलशेर खान द्वारा नरसिंहगढ़ में सर्वे कर गिद्धों के संरक्षण की वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही संरक्षण हेतु गतिविधियों के बारे में भी अवगत कराया गया। दिखना, मैं ये कहता हूँ पूरे नगर के लिए, पूरे नगर के पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। गिद्धों का यहाँ रहवास रहा है। आपको तो पता होगा, आज से 30 साल पहले सन 90 के दशक में जब भारत में बहुत संख्या में गिद्ध थे, तब यहाँ मेले वाले ग्राउंड में काफ़ी संख्या में, इन पहाड़ियों पे भी काफ़ी संख्या में हमने गिद्धों को बैठे देखा था। लेकिन 2000 आते आते 2010 तक आते आते इन गिद्धों की संख्या धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुँच गई और आज ये इतने विलुप्त हो गए हैं कि जो विश्व संरक्षण संस्थान है, विश्व प्रकृति संरक्षण संस्थान, उन्होंने इनको गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों में मान लिया है। और यहाँ पर हमने पिछले साल भी गिद्ध देखे थे। करीब हमें 3 प्रजातियों के गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर। विदिशा नगर पालिका के तमाम अधिकारी व कर्मचारी रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकले। इस मौके पर कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासक डॉक्टर पंकज जैन, सीएमओ सुधीर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली का उद्देश्य वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में विदिशा नगर पालिका क्षेत्र को ऊंचाई पर ले जाना है। आम जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग की अपील को लेकर ये रैली निकाली गई। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।